आपने यूपी का मॉडल बताया, उसके लिए मैं बताऊंगा कि केजरीवाल को खुद सीखना चाहिए। वो दिल्ली को अपना परिवार बोलते हैं, तो उनको परिवार में सिर्फ एक ही बंदा याद आता है, मुसलमान। उनको दो परिवार याद नहीं आते, हिंदू और सिख। अब याद आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे कि हाँ भाई 18,000 देंगे। इनको योगी सरकार से सीखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं लोगों के घर में, तो फ्री कौन सा फ्री आ रहा है मेरे को बताइए। पानी अगर पानी फ्री दे रहे हो तो गंदा पानी दे रहे हो क्या? वो गंदा पानी हमारे को फ्री देने के लिए आपने ये सरकार बनाई थी? आप तो कहते हो हम पानी साफ देंगे आपको, हम तो आपको बिजली आपको सस्ती देंगे, रोडें बढ़िया बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास हम आपका दिल्ली का वो बनाएंगे। क्या बनाया बताइए अपने वर्ल्ड क्लास? क्या दिल्ली आपको वर्ल्ड क्लास नजर आती है? पोल्यूशन का बुरा हाल है। आज डॉक्टर कह रहे हैं इस पोल्यूशन में काला दमा हो रहा है लोगों को। एक नई बीमारी काला दमन आपकी आ गई है, बीच लोग बीमार हैं उससे। तो क्या हमारे को दिया है? फ्री की बीमारी, गंदा पानी, टूटी हुई रोडें, महंगी बिजली। क्या सुविधा हमारे दी है बताइए मेरे को भाई। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। और दिल्ली वालों का बेटा हूँ। वो पता नहीं कहाँ वो गोवा के भी बेटे बन जाएंगे। वो कहाँ के बेटे बनने को तैयार है, उन्हें खुद नहीं मालूम। आज जनता भुगत रही है, आज हम लोग भुगत रहे हैं। ये कहते थे हम विकास करेंगे, विकास के खाली खोखले इनके नारे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज जनता इनके खिलाफ ना होती। टाइम के अंदर लोग परेशान थे, घरों में रोटी खाने के लिए नहीं थी। ये 53 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगा रहे थे। वो 53 करोड़ रुपए का दिल्ली की नगर नहीं बैठा जा सकता था क्या? उनको राशन नहीं दिया जा सकता था क्या? उनकी समस्या दूर की जा सकती थी? हमसे तो बिजली के बिल भी इन्होंने चार्ज किए हैं। हमारी दुकानें बंद रही, हम 2 महीने कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हमारी दुकानें बंद रही। हम तो बड़ी रिक्वेस्ट करते रहे कम से कम हमारी दुकानें बंद है, हमारे को जो मीटर रेंट लगता है हमारी दुकानों पे बिजली के मीटर पे हमारे को मीटर रेंट छोड़ा जाए। तब भी दिल्ली सरकार ने हमारे को नहीं छोड़ा। तो हमारे लिए क्या किया? वो तो रुपया उन्होंने अपने विकास के लिए लगाया, अपने शौक के लिए लगाया। 20 लाख की तो उन्होंने शीट लगाई जिस पे ये फ्लश करते थे सुबह। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप केजरीवाल जी को लंदन या पेरिस भेज देंगे ना, तो वहाँ की सड़कों को दिल्ली जैसा तो जरूर बना देंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात करें तो अगले 5 साल दिल्ली की जनता का भविष्य जो है वो कैसा रहने वाला है, वो दिल्ली की जनता आने वाले 5 फरवरी को तय करने वाली है और उसका परिणाम 8 फरवरी को आने वाला है। ये जनता जनार्दन से हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के मुखर्जी पार्क के पास है और यहाँ पे जो है तमाम जो जनता है वो जो है यहाँ के स्थानीय निवासी है और यहाँ पे जो लोगों की समस्या है आज हम जानने के लिए पहुँचे हैं। और ये भी जानने के लिए पहुँचे हैं कि केजरीवाल जी ने पिछले 10 वर्षों में अपने वादों को निभाया है या नहीं निभाया है। हम इनसे बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज़। हमारे साथ एक सरदार जी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अरविंदर पाल सिंह। क्या केजरीवाल जी के पिछले 10 वर्षों को आप कैसे देखते हैं? दिल्ली को अंधकारमय कर दिया है। दिल्ली को पानी गंदा, सीवर बंद हैं, जगह जगह रोडें टूटी पड़ी हैं, जमुना का बुरा हाल है। और पोल्यूशन वो कहते थे मैं ख़त्म कर दूंगा। जब हमारी पंजाब में सरकार आएगी हम वहाँ पराली नहीं जलाएंगे। जो वहाँ से धुआं आता दिल्ली में आना बंद हो जाएगा। ना पराली जलनी बंद हुई, ना दिल्ली में कोई पोल्यूशन का समस्या का हल हुआ। इन्होंने ऑड इवन करके भी देख लिया तब भी कोई समस्या का हल नहीं हुआ। आज ही पोल्यूशन का वही बुरा हाल है। इनके पास क्या होता है, लोगों की बिल्डिंगें बंद करा देंगे जी, कंस्ट्रक्शन बंद करते हैं, फैक्ट्रियाँ बंद कर दो, उससे का पोल्यूशन कम हो जाएगा। जब तक दिल्ली की समस्या तब हल होगी जब यहाँ ट्रैफिक की समस्या हल होगी। ट्रैफिक की समस्या ये हल पिछले 10 साल में कर ही नहीं पाए, तो पोल्यूशन कहाँ से समस्या हल होगी? पूरी दिल्ली की व्यवस्था इन्होंने बिल्कुल ख़राब कर दी है। इन्होंने सिर्फ अपना विकास किया और अपने विधायकों का विकास किया है। इन्होंने शीश महल पे पैसे लगाए हैं, जो उन्होंने शीश महल पे 53 करोड़ रुपए लगाया है। पर वो शीश महल पे जो पैसे लगाए हैं वो तो एक सीएम आवास है, वो तो अगर लगाए हैं तो वो परमानेंट तो रहेंगे नहीं, आने वाले सीएम भी रहेंगे वहाँ पे। देखिए वो जो पैसा लगाया था ना वो कोरोना काल में लगाया था, जब दिल्ली में त्राईमान मची हुई थी कोरोना की वजह से। हर एक बंदा परेशान था कोरोना से। तब देश के प्रधानमंत्री जी निकल के आए थे बाहर और हमारे को कोरोना की बीमारी से उन्होंने एक टीका दिया, वैक्सीनेशन लगाई पूरी दिल्ली को, ताकि हर दिल्ली वासी और हर भारतवासी इस कोरोना की बीमारी से लड़ सके। इन्होंने क्या किया? उस टाइम के अंदर लोग परेशान थे, घरों में रोटी खाने के लिए नहीं थी। ये 53 करोड़ रुपए अपने बंगले में लगा रहे थे। वो 53 करोड़ रुपए का दिल्ली की नगर नहीं बैठा जा सकता था क्या? उनको राशन नहीं दिया जा सकता था क्या? उनकी समस्या दूर की जा सकती थी? हमसे तो बिजली के बिल भी इन्होंने चार्ज किए हैं। हमारी दुकानें बंद रही, हम 2 महीने कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हमारी दुकानें बंद रही। हम तो बड़ी रिक्वेस्ट करते रहे कम से कम हमारी दुकानें बंद है, हमारे को जो मीटर रेंट लगता है हमारी दुकानों पे बिजली के मीटर पे हमारे को मीटर रेंट छोड़ा जाए। तब भी दिल्ली सरकार ने हमारे को नहीं छोड़ा। तो हमारे लिए क्या किया? वो तो रुपया उन्होंने अपने विकास के लिए लगाया, अपने शौक के लिए लगाया। 20 लाख की तो उन्होंने शीट लगाई जिस पे ये फ्लश करते थे सुबह। तो हमारे लिए क्या किया इन्होंने मेरे को बताइए? हमारा क्या विकास किया इन्होंने? इनका विकास तो हुआ है, 15-15 लाख के पर्डर लगाए, 18-18 लाख के इनके मार्बल लग रहे हैं, विकास तो इनका हुआ है।
वो 53 लाख रुपए के जनता का ऊपर खर्च नहीं हो सकता था, जिसके घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, दवाई नहीं है। 53 करोड़ रुपया, 53 करोड़ रुपया जिसके नहीं, जिसके पास खाने के लिए दवाई नहीं है, घर में राशन नहीं था, बच्चा बीमार था, वो लड़ाई से लड़ रहा बीमारी से, उसके पास ये सुविधाएं नहीं थी, ये 53 करोड़ रुपये जनता में बांटते ना वो, तब पता लगता है कि हमारा दमदर्द बैठा सीएम। उन तो अपना विकास किया, हमारे का विकास किया, हमारे कोई विकास नहीं किया। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब दिल्ली में बदलाव की बहुत जरूरत है। दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो बदलाव होगा, हमें वही नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी अगर यहाँ से क्षेत्र का विधायक जिसने हमारे को शक्ल नहीं दिखाई 5 साल के अंदर, ये बैठे, ये सरदार जी बैठे, देखो ये मेरे पड़ोसी हैं, मुखर्जी पार्क एक्सटेंशन में सीवर भरे पड़े हैं, उसको हमने कंप्लेंट कराई है, ओवरफ्लो हो रहे हैं, हम कंप्लेंटें करा के अफसर तक दौड़े, उनको चिट्ठियां लिख के दे के आई, लेकिन कोई समस्या हल नहीं हुई। आज 4-4 मंजिल फ्लोर बन गए हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा कि ये 4 मंजिल फ्लोर बन गया, उसके हिसाब से हमारे को सीवर लाइन बड़ी डालनी है, पाइप की लाइनें पीने की बड़ी डालनी है। ये किसका काम है? दिल्ली सरकार का काम है, क्षेत्र के विधायक का काम है। आज क्षेत्र के विधायक को 10 करोड़ रुपये फंड आता है साल का, और आतिशी जी ने जो इस समय हमारी मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, उन्होंने 15 करोड़ रुपये फंड कर दिया है। अब हिसाब लगाइए, उनके जेब में 55 करोड़ रुपये आया है। क्या 55 करोड़ में से हमारे चौखंडी, जो हमारा ये क्षेत्र पड़ता है, चौखंडी हमारी जो वार्ड पड़ता है, क्या उस वार्ड में 2, 4, 5 करोड़ भी खर्च नहीं हो सकता था 5 साल के अंदर? आज लोग यहाँ पानी से तरसता, पानी गंदा आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है। आप हिसाब लगाओ कि अगर हम लोग कमाने वाले बंदे, हमारी दुकानदार हैं, हम 2-2, 4-4 रुपये का पानी खरीद के पी रहे हैं, जी हमारे पास पैसे ना हो तो हम अपने बच्चों को पानी कहाँ से पिलाएंगे? अगर घर में बोरिंग है तो उस बोरिंग से हम नहा लेते हैं, कपड़े धो लेते हैं, घर की सफाई कर लेते हैं। अगर बोरिंग ना हो तो हम कैसे करेंगे? पानी एक नीड है, इंसान की जरूरत है, इंसान की पानी की। अगर आपको एक रोटी घंटे लेट मिलेगी तो आप रोटी से, अगर रोटी आपको नहीं मिलेगी ना, घंटा लेट भी हो जाएगी तो आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन पानी की एक बूंद के बिना इंसान नहीं रह सकता। बिल्कुल सही बात है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मदन लाल है जी। मदन लाल जी, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में क्या नालियों की जो समस्या है वो हमेशा से रहती है, और पानियों की? इस 10 साल में नालियों की, सीवर की, पानी के पीने की बहुत ज़्यादा समस्या रही है जी। एक पैसे का काम नहीं कराया हुआ। रोडें आप देख लो, टूटी हुई, जगह जगह खड्डे हैं, कुछ काम नहीं कराया। आप यहाँ तक के मेरे को अपने इस एरिया के विधायक का नाम तक नहीं पता, शक्ल देखनी तो दूर की बात। क्या नाम है, आपको पता है कुछ? मेरे को नहीं मालूम। किन्हें पता है? आप लोगों में से किसी को आपके क्षेत्र के विधायक का नाम पता है? आपका नाम क्या हुआ? मेरा HS चड्डा। चड्डा साहब, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र के विधायक कौन है? सुनने में तो अरे चंदेला नाम की कोई औरत है, मुझे तो पता नहीं है, सुना तो है हमने। कभी देखा आपने? नेवर नेवर। अच्छा, कभी आपने देखा? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमिंदर सिंह चड्डा है। चड्डा साहब, आपके क्षेत्र के विधायक आपको पता है कौन है? यही जो सुना है, चंदेला नाम है, ये आगे नहीं पता जी कौन है। अच्छा, वो मैडम है या सर है, ये भी नहीं पता हमें तो। क्यों आए ही नहीं कभी पिछले 5 वर्षों में? नहीं देखा जी यहाँ। और हमारे कौन सी पार्टी से हैं वो? वो कौन सी पार्टी है ये भी नहीं पता जी। तो हमें नहीं पता। हमें तो यहाँ BJP का पता है, कौन आता है, कौन देखता है, बस वही देखते हैं, बाकी तो कोई आता ही नहीं है। और हमारी गली का ये हाल है कि एक हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगता है, मेरे पता नहीं, वो भी उसको बुला बुला के, बोल बोल के तब जाके काम होता है। सरदार जी, आपको पता है कि कौन सी पार्टी के विधायक हैं अभी? हमारे क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के धर्मवंती चंदेला जी विधायक हैं। क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। क्षेत्र की समस्याएं उनको जाके बताई जाती हैं, उनको क्षेत्र की RW जाके अपने लेटर पैड पे समस्या लिख के देती है, तब भी समस्या का कोई हल नहीं आ रहा है। जैसे ये चड़ा साहब बता रहे हैं, इनकी गली की समस्या हम लेके गए थे कि यहाँ पर सीवर बंद है, और उनको दिखाया भी क्या था, हमने वीडियो बना के ले गए थे। और इवन जो पानी जो टूटी से आ रहा था, गंदा पानी आ रहा था, वो बोतलें भी भर के ले गए थे, जो रिकॉर्डिंग करके देखिए गंदा पानी आ रहा है, सीवर का मिक्स हुआ, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ इसके लिए। केजरीवाल जी तो टोटी से पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में साफ पानी आ रहा है। आप ये रोड पे चलिए, आपको दिखाता हूँ। सीवर जो बिल्कुल बंद है, एक एक्सटेंशन बार पाइपलाइन लोहे की डाल के उस सीवर को वहाँ से साफ किया जा रहा है। लाइनें टोटली बंद हैं, पीछे यहाँ रोड भी बैठ गई थी। तो ये काम किसने करना था? ये क्षेत्र के विधायक ने काम करना था ना। हम समस्या किसको बताएंगे? हम अपने क्षेत्र के विधायक को समस्या बताएंगे। सीवर की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, ये किसने करनी है? ये विधायक की ड्यूटी है। जब ये कहते थे हमारे पास MCD नहीं, हमको MCD दे दी, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, झाड़ू नहीं लगता कभी। इतना बुरा हाल है, गलियों में झाड़ू लगता है, उसको बुलाना पड़ता है, भाई झाड़ू लगा ले। कई बार तो पैसे देके उसको झाड़ू लगवाते हैं कि भैया हमारी गली साफ करके जा, ये कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, उसको पैसा देकर कूड़ा उठवाना पड़ता है। तो क्या काम हो रहा है? विकास तो उनका हो रहा है, विकास जनता का नहीं हुआ। विकास क्षेत्र के विधायक का हुआ है, विकास आम आदमी पार्टी के मंत्री का हुआ है, विकास आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का हुआ है। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, क्षेत्र की जनता का कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, पर केजरीवाल जी एक बात और कह रहे हैं कि हमने जो पंजाब में जो 1000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देने का वादा किया है,
उस पर बीजेपी निगेटिव कैंपेन चला रही है कि महिलाओं को पैसे नहीं मिले, पर केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हम हर महीने दे रहे हैं। देखिए इनके मैं पंजाब में है ना, कपूरथले में कई बार जाता हूँ, महीने में 2 या 3 बार मेरा, अभी तक वहाँ पे किसी भी लेडीज़ को 1000 रुपया एक पैसा नहीं मिला जी, किसी भी लेडीज़ को। आपके जानकारी में क्या है? और आपको कह रहा हूँ, मेरे इन लॉज पटियाला में है जी, पंजाब में 1 रुपया भी किसी वहाँ पर हमारी बहन को, हमारी माता को उन्होंने कोई नहीं दिया है। ये सब झूठ बोल रहे हैं। इवन जब पीछे हमारे दिल्ली में इलेक्शन आए थे मोदी जी के, जो सेंटर के इलेक्शन थे, उसमें भी इनके कार्यकर्ता हजार के फार्म भर के ले गए थे हमारी बहनों से। तो वो इन्होंने फार्म भरे तो उन्होंने कहा था कि अगस्त में हम पैसे डालना शुरू करेंगे। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीने हो गए, तो कम से कम 6-6 हज़ार रुपये वो तो डाले हैं हमारी बहनों के अकाउंट में, जिनके उन्होंने फार्म भरे हैं। अब ये कह रहे हैं मैं 2100 रुपये दूंगा। ये कहते हैं कि मेरी सरकार घाटे में चल रही है। 10,000 करोड़ रुपए ये केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। इनके पास पैसे नहीं है पानी डिपार्टमेंट की तनख्वाहें देने के लिए, इनके पास पैसे नहीं है। और हमारे पास यहाँ पर आते हैं ना जो डिपार्टमेंट के बंदे, बताते हैं उनका क्या हाल है। उनको 2-2 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली और डिपार्टमेंट के पैसे देने हैं। ये केंद्र सरकार से पैसा मांग रहे हैं हाँ कि हमें तनख्वाहें देनी है। ये कहाँ से लोगों को पैसा बांटेंगे मेरे को बताओ? 2100 रुपये कहाँ से देंगे हमारी बहनों को? ये जो फ्री की योजनाएं शुरू कर रहे हैं, फ्री की योजनाएं करने से पहले आपको फंड भी तो देखना पड़ेगा। फंड कहाँ से आएगा देने के लिए? पैसा आपके पास है नहीं है। आप फ्री की योजनाएं झूठ बोल के प्रलोभन दे के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज ने 1000 रुपये आपने डाला नहीं, हम एमपी इलेक्शन में कहते थे अब 2100 रुपये कहाँ से दे देंगे? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सफ़ेद झूठ है। सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सतीश मल्होत्रा। मतलब मल्होत्रा साहब, एक बात बताइए, आपके क्षेत्र में जो है वो क्या क्या समस्याएं लोगों को झेलनी पड़ रही है? ऐसी समस्या है ना, तो आज तक एक मेरे ख्याल महीने में, एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार आते हैं, 2 बार गलियों में झाड़ू देने, ना को झाड़ू देते हैं। और आज तक बरसाती नाली है वो टूटी हुई है, इतने चूहे निकलते हैं रात को। और मैंने 3 साल से वो कह रहा हूँ, कोई काम नहीं कर रहा। और लाइटें ख़राब हैं ऊपर, और एक लाइट ख़राब है, मैं भी उसको भी 3 साल दोनों इकट्ठी मैंने उनको कंप्लेंट करी है। और अब मतलब कोई काम नहीं हुआ आज तक, चक्कर मार के थक गए। हमने बहुत शिकायतें की हैं, बहुत कंप्लेंट भी करी हैं, पर कोई काम नहीं हुआ। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे चड्ढा साहब जी। अब तो नेवले जो उनसे है ना, नेवले इतने बड़े बड़े वो भी आने शुरू हो गए हैं लोगों की पार्किंगों में, गटर में से। ये हाल है, इतना बुरा हाल है यहाँ पर, कोई देखने आता ही नहीं। ये नेवला आप किसी पर कटाक्ष तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं, हम रियली बता रहे हैं। और जो बेसमेंट है ना, जो पार्किंग है, पार्किंग के नीचे से सारी मिट्टी निकाल रहे हैं चूहे, इतना बुरा हाल है। खराब कर रखी है। हाँ, ये सफाई नहीं होती बिल्कुल। ऐसा देखा जाता है कि जो बीजेपी को का समर्थन करते हैं वो लोग जो है कभी गिरगिट बता देते हैं, कभी नेवला बता देते हैं, तो कहीं वैसा इशारा तो नहीं कर रहे हैं ना? हम आपको बोलोगे तो हम उसकी फिल्म बना के दिखा देंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग करके दिखा देंगे जो हाल उनका हो रहा है जी। यहाँ पे एक भाई साहब और हैं, क्या नाम हुआ आपका? संदीप। संदीप जी, एक बात बताइए, केजरीवाल जी ने कहा था कि हम दिल्ली की सड़कों को लंदन पेरिस की सड़कों की तरह बना देंगे। आपको कहाँ तक लगता है कि केजरीवाल जी ने जो कहा था उसको पूर्ण करा है? सर मेरा तो ये मानना है कि अगर आप केजरीवाल जी को लंदन या पेरिस भेज देंगे ना, तो वहाँ की सड़कों को दिल्ली जैसा तो ज़रूर बना देंगे, लेकिन दिल्ली की सड़कें अगर वो आप सोचेंगे वो लंदन या पेरिस के मुकाबले बना सकती हैं, ऐसा तो आप भी रोज़ सड़क पे ही निकलते हैं, आप भी रिपोर्टिंग करते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो मुझे इसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप रोड पे निकलते होंगे, आपको खुद को ही समझ में आ जाती होगी कि सड़कें बनी हैं लंदन या पेरिस की तरह। ये सवाल तो मेरे लिए, मुझे लगता है आपकी तरफ से आना ही बेमानी है। कहाँ है आप ही बता दीजिए, पीछे कैमरा घुमाइए, देखिए है ये लंदन के मुकाबले की सड़कें, हैं ये पेरिस के मुकाबले की सड़कें? हर जगह से टूटी फूटी है। अच्छा, केजरीवाल जी, स्कूटी 22 कार्स के शौकर तो ऐसे हो गए हैं ना कि जैसे कि वो बने ही ऑफ रोडिंग के लिए दिल्ली में। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो हमने 10 साल में काम पूरा नहीं किया है, हमें एक मौका और दे, अगले 5 साल के लिए जो भी काम बाकी है उसको हम अगले 5 सालों में पूर्ण करके दिखाएंगे। सर, एक कहावत है, काट की हांडी एक बार चढ़ती है। दिल्ली वालों ने तो 2 बार चढ़ा के देख ली, अब तीसरी बार कहाँ से कर लेंगे? उनकी बात का भरोसा कहाँ करेंगे? जो 10 साल में काम नहीं कर पाए वो अगले 5 साल में क्या करके दिखाएंगे? बार बार आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब केजरीवाल जी बहुत हो गया, अब आपको जनता के सामने बीच में आके उनकी पहले सवालों के जवाब दीजिए। आप बताइए कि आपने पिछले 10 साल में क्या किया? जब आपके पास पिछले 10 साल का कोई लेखा जोखा नहीं है, अगर आप अगले 5 साल में क्या करके दिखाएंगे? तो केजरीवाल जी अगर आपके बीच आते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, तो अगली बार उनको मौका देंगे? सर, पहले पिछली समस्याओं का समाधान तो करके दिखाएं। जो इतनी टाइम से समस्याएं चल रही हैं, ना पानी की ना सीवर की, सर हर बार हम लोग अपने खर्चे पे, ये पीछे सीवर अभी आप वहाँ दिखाओ ना, वो देखो वो ढेर लगा हुआ है, देखो
वो देखिए सीवर का अभी हमने खर्चे में हमने साफ करवाया बस। ये सीवर हम प्राइवेटली अपने खर्चे में मोहल्ले वाले गाड़ी मंगवाते हैं एमसीडी की, और वो साफ करवा के जाते हैं। और अभी देखो गंद भी बाहर पड़ा है, वो भी नहीं उठने की यहाँ पर नौबत आ रखी। तो इससे ज़्यादा तो अब आप ये बताइए आदमी कोई एमएलए नहीं आता यहाँ, आज तक नहीं आया, 5 साल हो गए इनको, एमएलए आए ही नहीं। आए नहीं यहाँ, कभी शक्ल नहीं देखी हमने। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो दिल्ली की जनता की पार्टी है, हम जनता के बीच में रहना चाहते हैं, हम दिल्ली के बीच जनता के बीच में रहते हैं। यहाँ के एमएलए कितनी बार आए हैं 5 साल में? आज तक भी नहीं आया कोई, 5 साल में एक दिन भी नहीं आया यहाँ। कोई चक्कर में लगाए भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। एमएलए का क्या फर्ज है? सीवर साफ करवाना, सड़कें जो चौड़ी हैं, ये देखो ये सड़कें आगे देखो कितने खड्डे हैं यहाँ। कभी आज तक एमएलए ने नजर नहीं मारा, ना कोई एमएलए आए हैं, ना कोई निगम पार्षद आया यहाँ। निगम पार्षद निकलते रोज हैं, दिन में 4 चक्कर लगाते हैं, मगर यहाँ मतलब कोई नहीं आया यहाँ। आप कुछ उत्सुक लग रहे हैं कहने को। इस पिछले 5 साल में चंदेला जी जो यहाँ की विधायक साहिबा हैं, वो पूरे 5 साल में अगर वो कहती आई हैं तो एक भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ या कोई फ़ोटो या कोई मीटिंग का यहाँ एजेंडा कोई का भी किया हो तो दिखा दे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहने को तैयार हूँ, वो इस 5 साल में एक बार भी हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में बिल्कुल भी नहीं आई। इससे बड़ी और क्या बात होंगी, ऑन रिकॉर्ड आपको मैं बतला रहा हूँ। कभी विधायक जी से संपर्क करने का प्रयास नहीं करा आप लोगों ने कि विधायक जी से संपर्क करके अपनी समस्याओं को सुनाएं? RWA ने कई बार करने को कोशिश करी कि लाइट, पानी, बिजली, सीवर, सड़क के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं जी कि हमने बिल्कुल आपके यहाँ से कोई वोट नहीं मिलता, हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से वोट नहीं मिलता तो हम आपके कोई काम नहीं करेंगे, ये उनका क्लियर वर्डिंग है। अच्छा सरदार जी, बहुत सारे लोग जो हैं ये मांग कर रहे हैं या ऐसी न्यूज़ें चल रही हैं कि अगर जैसा यूपी में योगी मॉडल जो चल रहा है, अगर दिल्ली के अंदर योगी मॉडल लाया जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, जो सरकार को जरूरत होगी वो उसको जो मॉडल लाना पड़ेगा तो वो सरकार अपने हिसाब से लाएगी उसको। अगर यहाँ पर जहाँ सख्ती की जरूरत है वो सरकार को सख्त नियम बनाने पड़ेंगे और सख्ती करनी पड़ेगी, तभी जो देखो जब मेरी बात सुनिए, जो इंसान उल्टा चल रहा है उसको सीधा करने के लिए गवर्नमेंट को सख्ताई तो करनी पड़ती है जी। जी, क्या नाम हुआ आपका? मोनू शर्मा। आपने यूपी का मॉडल बताया, उसके लिए मैं बताऊंगा कि केजरीवाल को खुद सीखना चाहिए। वो दिल्ली को अपना परिवार बोलते हैं तो उनको परिवार में सिर्फ एक ही बंदा याद आता है, मुसलमान। उनको 2 परिवार याद नहीं आते, हिंदू और सिख। अब याद आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे कि अभी 18,000 देंगे। इनको योगी सरकार से सीखना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो। केजरीवाल जी जो हैं वो तो कहते हैं कि मैं हरियाणा पंजाब का लड़का हूं मैं तो, और दिल्ली वालों का बेटा हूं। वो पता नहीं कहाँ वो गोवा के भी बेटे बन जाएंगे, वो कहाँ के बेटे बनने को तैयार है, उन्हें खुद नहीं मालूम। यूपी का भी है। वो पहले घर के बेटे बन जाए फिर किसी और के बेटे बने। उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने बच्चों की कसम खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जब ये आए थे ना तो ये कहते थे हम कोई सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, हम ना तो गाड़ियाँ लेंगे ना हम बंगले लेंगे, और हम कसम खाते हैं हम कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तो आपने पीछे देखा था लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जब अपने बच्चों की उन्होंने कसम खाई है। तो इंसान जो अपने बच्चों की कसम खा के झूठ बोल के काम करता है उस पर क्या विश्वास करेगा, मेरे को बताइए, क्या विश्वास करोगे आप? पर दिल्ली की जनता ने तो करा है, 2 बार करा है, उन पर विश्वास। ऐसा देरी 2 बार गलती हो गई ना, इस बार गलती नहीं होगी। आज जनता भुगत रही है, आज हम लोग भुगत रहे हैं। ये कहते थे हम विकास करेंगे, विकास के खाली खोखले इनके नारे हैं। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज जनता इनके खिलाफ ना होती। आज पूरी जनता इनके खिलाफ है, आज घर की महिलाएं इनके खिलाफ हैं। इन्होंने महिलाओं को भी धोखा दिया है। 1000 रुपये कहते थे हम डालेंगे इलेक्शन से पहले, आज तक वो 1000 रुपये नहीं दे, अब 2100 रुपये कह डालेंगे। जब इनके पास पैसा ही नहीं, कहाँ से डालेंगे? इन्होंने बिजली के बिल के ऊपर हमारे से 47.5% एक्स्ट्रा लिया है। बिजली के बिल पर बिजली तो फ्री है, बिजली तो मुफ्त है दिल्ली के अंदर। जब 200 यूनिट से 201 यूनिट हो जाती है तो 200 यूनिट के पैसे लेते हैं। हाँ जी, और 400 से 401 यूनिट होती है तो 400 पे जो हमें 50% रिबेट मिलती है वो रिबेट भी खत्म हो जाती है। उसके अलावा इन्होंने हमारे से 35% लिए। HPFC एक टैक्स लगाया था इन्होंने, जो वो टैक्स होता था जब दिल्ली में बिजली की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, दिल्ली में 4 से 5 महीने खपत ज़्यादा होती है, तो उस वक्त उन्होंने परचेज परसेंट का टैक्स लगाया था कि दूसरी स्टेट से बिजली खरीद के आपको देता हूँ तो मुझे महंगी पड़ती है। वो सिर्फ 4 से 5 महीने का था। बाकी अब इस टाइम बिजली की अगर खपत कब है या बीच में जब खपत कम होती है तो वो टैक्स को लगाया जाए, वो 35%
टैक्स हमसे लेते रहे, उसके बाद 12.5% टैक्स हमसे पेंशन टैक्स लेते हैं। जो बिजली डिपार्टमेंट का कर्मचारी रिटायर होगा उसकी पेंशन भी देश की दिल्ली की जनता देगी, तो वो क्यों देंगे? 47.5% हमसे टैक्स लेते रहे तो बिजली कौन सी हमारे को फ्री मिल रही है, कौन सी सस्ती मिल रही है? जिस बहन को, जिस भाई के घर में अगर 200 यूनिट फ्री आती है ना, अगर उस भाई का पान का खोखा तो वहाँ 13 से 15 रुपये यूनिट बिजली का रेट लेते हैं वो। ये मेरी दुकान है जी, ये मेरी दुकान है, मेरे को 15 से 18 रुपये बिजली यूनिट का रेट आता है। कौन से हमारे को बिजली फ्री मिल रही है? 200 यूनिट दे के आप हमारे से 15 से 18 रुपये जो रेट ले रहे हो, फ्री कौन सा दे रहे हो मेरे को बताओ? 400 से ऊपर अगर यूनिट चली आती है तो बिजली का रेट कहाँ पहुँच जाता है? 7 से 8 रुपये घर का रेट आया था, कौन सी हमारे को फ्री मेरे दे रहे हो मेरे को बताओ आप? 200 के ऊपर 200 का स्लैब खत्म, 400 के ऊपर 400 का स्लैब खत्म। 47.5% आपने हमारे से ज़्यादा ली बिजली ली, वो भी लड़ाई लड़ी है तो पीछे एलजी साहब ने वो उसको कम किया, 50% कम हुई है वो बिजली। तो कौन सा उन्होंने हमारे को बताओ छूट दे रहे हैं? पानी कहते हैं फ्री देंगे, वो गंदा आ रहा है, पानी फ्री है ही नहीं। अगर 20,000 से ऊपर लीटर चला जाए पानी, लोगों घरों में लाखों रुपये बिल आए हैं, हज़ारों रुपये के बिल आ रहे हैं लोगों घर में, तो फ्री कौन सा फ्री आ रहा है मेरे को बताइए? पानी अगर पानी फ्री दे रहे हो तो गंदा पानी दे रहे हो क्या? वो गंदा पानी हमारे को फ्री देने के लिए आपने ये सरकार बनाई थी? आप तो कहते हो हम पानी साफ देंगे आपको, हम तो आपको बिजली आपको सस्ती देंगे, रोडें बढ़िया बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास हम आपका दिल्ली का वो बनाएंगे। क्या बनाया बताइए मैंने वर्ल्ड क्लास? क्या दिल्ली आपको वर्ल्ड क्लास नजर आती है? पोल्यूशन का बुरा हाल है। आज डॉक्टर कह रहे हैं इस पोल्यूशन में काला दमा हो रहा है लोगों को, एक नई बीमारी काला दमा नाम की आ गई है, बीच लोग बीमार हैं उससे। तो क्या हमारे को दिया है? फ्री की बीमारी, गंदा पानी, टूटी हुई रोडें, महंगी बिजली, क्या सुविधा हमारे दी है बताइए मेरे को भाई? हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो के साथ एक तो फ्री दिया है ना उन्होंने, एक के साथ एक तो फ्री दिया है ना। क्या दिया है? वो दारू दिए के साथ लोगों के घर बर्बाद कर दिए। उन जाके बहनों से पूछो जिनके 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 आदमी सुबह बोतल लेके बैठ जाते थे और सारा दिन काम पे जाते थे, शाम को सवेरे से लेकर शाम तक घर तक पीता रहता था, उस जगह घर का हाल पूछो। गंदे पी के बीमार होते और घर बर्बाद कर दिया, खाने के लिए रोटी नहीं दी। क्या किया? एक के साथ एक दे के फ्री के, वो अच्छा काम किया। आप अच्छा काम समझते हैं? आप एक किलो घी के साथ 1 किलो घी दूध देते फ्री, दूध के साथ दूध फ्री देते, पता लगता है आपने अच्छा काम किया। दारू के साथ दारू पीना अच्छा काम है कोई मेरे को बताइए? आप तो नशा बांटने का काम कर रहे हो, ये कोई अच्छा काम कर रहे हो आप बताओ?